जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज संडे है तो हमने आप सभी बच्चों के लिए साइंस विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेकर आ गए हैं, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। और अगर आपके भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो सभी छात्र एक एक क्वेश्चन के आंसर करने का भी प्रयत्न करिएगा और क्लास को भी बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट में बताते हैं या अपने कॉपी में लिखें या जहां पर बैठे हुए हैं वहीं पर अपने आंसर को जरूर दोहरा लीजिएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो याद रखना है, सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? श्वेत, भूरा, लाल या फिर हरा। ठीक है, तो जो भी आपके आंसर हो जल्दी से बता देंगे। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि इसका रंग हरा होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। ठीक है, तो जो भी आपके आंसर हो जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो याद रखना है सही बच्चे को आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए आ गया है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर को जरूर दोहरा लीजिएगा। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe3O4, Fe2O3 या FeS। ठीक है, तो चलिए इसके सही आंसर को जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा Fe2O3। तो याद रखेंगे सही बच्चे इस आंसर को, Fe2O3। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZNO प्लस H2, NaZNO2 प्लस H2, NaOZN2 प्लस H2 या Na2ZNO2 प्लस H2। तो चलिए इसके सही आंसर को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, भौतिक और रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके सही आंसर को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, जल्दी से आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला या मीथेन गैस। तो चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर को जानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों कोयला। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा आंसर? आंसर होगा कोयला। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर जरूर बताइएगा।
आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन? तो चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर को जानते हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो सही आंसर होगा नाइट्रोजन। तो सभी बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जरूर आंसर बताइएगा। अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या फिर विद्युत अपघटन? तो चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर को जानते हैं प्यारे बच्चों। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अवकरण अभिक्रिया। तो सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या होता है? VVI क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से बताएंगे। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत, हरा, लाल या भूरा? तो चलिए इस क्वेश्चन के जो सही आंसर है उसे जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर होगा कि यह श्वेत रंग का होता है। ठीक है, तो सही बच्चे आंसर को याद रखेंगे। चलिए प्यारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में बहुत बार आते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हमने पता है कि आपने आंसर जरूर किया होगा। चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर को जानते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सही स्टूडेंट याद रखेंगे आंसर को, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? पीली, चमकीला उजला, लाल या नीला? तो चलिए इसके सही आंसर को जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला। तो सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? जल्दी से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? 2H2 + O2 से 2H2O, 2Mg + O2 से 2MgO, AgNO3 + NaCl से AgCl + NaNO3, H2 + Cl2 से 2HCl? तो आंसर जरूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सही आंसर को जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आंसर होगा AgNO3 + NaCl से AgCl + NaNO3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया? तो अपने आंसर को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सही आंसर को जानते हैं कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, VVI आंसर है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, CaOH2, CaO और Ca? तो चलिए प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सही आंसर को जानते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, सभी स्टूडेंट आंसर को याद रखेंगे और इसी आंसर के साथ आज की इस टेस्ट को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे स्टूडेंट क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को जरूर याद करिएगा और हमारे आंसर बताने से पहले आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर बताया था यह भी हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।